देखो, जब तक आप किसी को झटका नहीं दोगे तब तक सामने वाला इंसान ना आपकी बात सुनेगा, ना आपके काम पर चलेगा। और अगर आप कुछ भी बोल रहे हो उसके कोई मायने नहीं रहेगी जब तक आपको सबक सिखाना किसी को नहीं आएगा। देखो दोस्तों, बदला लेना अलग बात है लेकिन किसी को सबक देना अलग बात है। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगी जिससे अगर आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, सच में उसे एक ऐसा झटका मिलेगा, शायद ही इसके बाद उसकी हिम्मत होगी किसी और से बात करने के लिए। अगर आपने ये काम करना स्टार्ट किया, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका पार्टनर, आपकी बंदी, आपका बंदा ना किसी थर्ड पर्सन से बात करेगा, आपका बन के रहेगा। अगर आप शुरुआत में ही उसको ऐसे बना के रखोगे तो कोई भी आपको धोखा नहीं देगा। थैंक यू एवरीवन, मैं उषदा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम आपको खुलकर बताना है, तो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर छोड़ा, वहाँ जाके पहले मैसेज करें। आपकी कॉल बुक होगी, फिर कॉल पे मेरे से बात होगी। लेकिन मेरी कॉल फ्री नहीं होती है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, पैसे होते हैं जो आपको पे करने, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बातें उन झटकों के बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको देना है समय रहते अपने पार्टनर को, जिससे वो आपका बना रहे। ना आपको फोर्स करने की जरूरत है, ना ही उनसे भीख मांगने की जरूरत है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपका हक बनता अपने पार्टनर से ये सारी बातें शेयर करने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपना एटीट्यूड नहीं बदलोगे, सामने वाला आपको घंटा वैल्यू देगा। अगर आप नहीं सुधरोगे तो आप उम्मीद छोड़ दो कि सामने वाला आपके लिए सुधरेगा। पहला काम आपको करना, अगर आपको शक है कि आपकी बंदी, आपका बंदा अब किसी और से बातें कर रहा है, आप रो गिड़गिड़ा रहे हो अपने अंदर, उससे ऐसे भी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी गलती उस इंसान की नहीं, क्योंकि आपने खुद छूट उसको दे दिया कि तुम जिससे चाहे बात करो, तुम गिर जाओ, तुम कहीं चली जाओ, तुम कहीं चले जाओ, फिर भी आप उसके पीछे लगे रहोगे, दुम दबाकर उसके पीछे भागते रहोगे। तो यहाँ पे उस इंसान की मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही है। गलती आपके दोस्तों, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप किस गड्ढे में गिर रहे हो। देखो, अगर आप अपने प्यार को किसी और से बात करते हुए देख कर भी अनजान बने और उस लड़की, उस लड़के को पहले की तरह बात कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। जब आप उससे बात कर लेते तो आप रोते हो, अंदर ही अंदर घुटते हो, क्योंकि आपको पूरी तरह से पता चल गया, आपने कॉल रिकॉर्ड निकाल लिया है, आपने उसकी बातें सुन ली। आपकी बंदी किसी और लड़के से बातें करी, आपका बंदा किसी और लड़की से बात करा, आप उसकी सारी बातें जानकर भी अनजान बन रहे हो और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि आप एक अच्छे बॉयफ्रेंड, आप एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो। इस वजह से आप उनसे अच्छे से बात करो। लेकिन इससे आपको क्या घाटा हो रहा है, आज मैं आपको ये बता रही हूँ दोस्तों। अगर आप ऐसा करें तो सोचो सामने वाले को रियलाइज कैसे होगा कि वो चीट कर रहा है, सामने वाले को रियलाइज कैसे होगा कि वो गलत कर रहा है आपके साथ। अगर आप बेवकूफ की तरह बने रहोगे, मंद बुद्धि कहलाओगे। अपने दोस्तों से आप बुराई करने से चूकते नहीं, उसकी घंटों बुराई करते, उनके सामने रोते, तो क्यों अपने पार्टनर को इतनी छूट आपको देना है। अगर आपको जरा सा शक हो कि वो इंसान किसी और से बातें कर रहा है, उनसे वहीं पर आपको अपना कनेक्शन कट करना है। जैसे आप कनेक्शन कट करोगे उसका दिमाग ठनकेगा, क्योंकि तब उसके पास ऑप्शन जो थे ना वो खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे दोस्तों। उसे चुनना होगा कि वो आपको चुने कि उसको चुने। उसके मन में ये धारणा जरूर आएगी अगर आपने बिंदास होकर उससे कनेक्शन कट किया। यही तो आपसे नहीं होता है, आप उसके साथ लगे रहते हो, आप उनको मौका देते हो कि आप उसे छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ, आप उसे छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ। प्यार के नाते अपना प्यार दिखाते हो, आप उसे गलती होने के बावजूद भी सही ठहराकर उसे एक मौका देते हो। अरे जिस दिन आपको पता चल जाए कि आपका पार्टनर किसी और से बातें कर रहा है, बस उस दिन से उस इंसान से पूरी तरह से कनेक्शन कट करो। देखो, वो इंसान लौटता हुआ तुम्हारे घर तक आएगा, वो इंसान रोता हुआ तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि जो आपका प्यार है, आपको लग रहा है कि सामने वाला बहुत प्यार दे रहा होगा तो आपको भूल गई है आपकी बंदी, आपको भूल गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, जितनी आप उन्हें छूट दोगे, जितना आप उसे इंजॉय करने दोगे, तो वो क्यों इंजॉय नहीं करेगी, वो क्यों नहीं बाहर जाएगा। अगर आप उन्हें ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे कि आप भरोसा तो बहुत करते हो लेकिन
जिस दिन उनका एक कर्म ऐसा पकड़ा गया जिससे वो साबित होता है कि वो धोखा आपको दे रहे, उस दिन आप उनकी लाइफ में नहीं रहोगे। जिस दिन आपने ऐसा करना स्टार्ट किया कि अपने पार्टनर के मन में डाला, उस दिन से वो इंसान एक बार किसी से बात करने के लिए ना 10 बार सोचेगा कि अगर मेरी बंदी या मेरे बंदे को पता चल गया तो उसके बाद क्या होगा। सोचो, कोई अपना घर नहीं तोड़ता। आप खुद सोचो, शादी के बाद क्यों लोग डरते हैं किसी और से बात करने के लिए, प्यार करने के लिए? क्योंकि वो 1000 बार सोचते हैं कि खोने के लिए उनके पास क्या क्या है, उनके बच्चे होते कि इस डर से भी लोग अपने प्यार का त्याग करते हैं। बहुत लोगों के मन में होता है, सामने वाला उन्हें पसंद भी होता है, फिर भी उनसे प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो शादीशुदा होते हैं। उनको पता है कि अगर उनकी वाइफ को, अगर उनके हस्बैंड को पता चल गया तो उनके पास खोने के लिए क्या क्या है। यही चीज आपको अपने पार्टनर के माइंड में डालना है कि अगर उन्होंने किसी और से बात किया और आपको पता चल गया आपके साथ वो चीट कर रहे हैं, उसके बाद उनको ऐसा सामान खोना पड़ेगा जो शायद ही उनके हाथ लगेगा। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू देखा ना दोस्तों, अपने को हीरा समझा, सामने वाला खुद ब खुद आपको हीरा समझेगा। लेकिन अगर आप अपने को मिट्टी के भाव बेच रहे हो तो सामने वाला आपको खरीदेगा भी नहीं, बल्कि अपने फोन में रखे रहेगा, उधर हंस हंस के बातें करेगी, उधर हंस हंस के बातें करेगा। जब आपकी बारी को तो सीधे बोलेगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अगर ये बात सुनना है तो तुम आज भी उनसे लगे रहो। सारी बातें जब आपको पता चल गई, कॉल रिकॉर्ड आपके हाथ में है, तो किस चीज का इंतजार है आपको? आपकी बंदी आपके पास लौट के आएगी इस बात का? अरे उस इंसान का आप वेट कर रहे हो जो इंसान आपसे धोखा करके किसी और से बात करे, वो भी चुपके आपसे बिना बताए। अगर आपने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ आपके हाथ में है, तो एक बार इस चीज को रियलाइज तो कराओ कि सामने वाले ने गलती क्या की। जिस दिन आपने उसे गलती का एहसास कराया ना दोस्तों, उसकी आंखें नीची होंगी। लेकिन अगर आप इसी तरह से बात करते रहे, उसके प्यार में रहे, क्योंकि आपको उम्मीद है कि सामने वाला आपकी लाइफ में लौटेगा, इस वजह से आप अभी तक उनके पास टिके। मैं गारंटी दे रही कि वो इंसान आपके मुंह पर बोलेगा कि अभी तक उसने फैसला नहीं लिया कि आपके साथ रहे कि पीछे वाले के साथ। सोचो, अगर आपकी बंदी या आपका बंदा इस वर्ड में आपसे बात करा, सोचो आप कितना गिर गए हो कि जो इंसान आपसे कल तक बहुत प्यार करता था, उसके मन में खोने का डर नहीं है आपको लेकर। इस वजह से ऐसी आवाज उनके मुंह से निकल रही है। क्यों आपको ऐसी स्थिति लाना जहां पे पार्टनर का मुंह इस तरह खोल रहा है आपको तकलीफ देने के लिए? आप अंदर अंदर रो रहे हो, टूट रहे हो, तो क्यों उस इंसान से बात करके अपने को दिलासा दे रहे हो कि वो इंसान एक बार बोल देगा कि आपके साथ रहना चाहता है? दोस्तों, अगर आप उससे कनेक्शन नहीं करोगे तो वो दिन कभी आपकी लाइफ में नहीं आएगा कि सामने वाला खुद आकर बोले कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूं, मैं जी नहीं सकता। अगर आप चाहते हो ये वर्ड अपने पार्टनर से सुनना, तो आपको कुछ चीज की कुर्बानी करनी, वो है आज आपको उससे बात करना बंद करना, उससे सारे कनेक्शन कट करना, बिल्कुल गायब हो जाओ, बिल्कुल उन्हें अपने फोन से निकाल दो, सारी आईडी से उन्हें ब्लॉक कर दो, ताकि उस इंसान को समझ में आ जाए कि आपको सब कुछ पता हो गया, आपके हाथ में सबूत है। उसके मन में ऐसा डर पैदा करो कि अगर वो इसके बाद ऐसी कोई गलती करे तो रूह कांप जाए उसकी, अगर वो आपसे धोखा करे। जिस दिन आपने ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लाया ना दोस्तों, सामने वाला आपसे डरेगा भी, आपसे प्यार तो बहुत करेगा, लेकिन वो चीट करने से पहले ना 1000 बार सोचेगा कि सामने कौन खड़ा है। आई होप आप लड़के लड़के को समझ में आ गया। अगर आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ चीट करा, आपने पकड़ लिया, फिर भी आप उसके साथ हो, आपको उम्मीद है कि वो इंसान अब आपके लाइफ में लौटेगा और आपसे खुद बोलेगा, तो मैं बोली आप गलती कर रहे हो दोस्तों। जो इस वीडियो में मैंने बताया ना, एक बार करके देखो, सामने वाले की आंखें भी खुलेगी, दिमाग भी भनभनाएगा, तभी वो लौट कर आपके पास आएगा, आपके पैरों में जैसे पहले था। फिर एक मौका दो, लेकिन वार्न करके दो, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत ना ऐसा करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।